जब भी किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, महंगाई बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसी चीज़ की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनीज के शेयर जो हैं वो अपने ऑल टाइम लो के आसपास मिलेंगे और इसी के साथ साथ ये काफ़ी सही मौका होता है जहाँ पर आप छोटे से छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेयर्स ले सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने मार्केट को करंटली ऑब्जर्व किया होगा तो फ्राइडे को मार्केट जो है वो बहुत नेगेटिव क्लोज हुआ है। यहाँ पर सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या रुपये की वैल्यू हो, हर एक चीज गिरते जा रही है। अगर मैं स्पेसिफिक डेटा की बात करूँ तो सेंसेक्स जो है वो 1000 पॉइंट से गिर चुका है और आ चुका है 54,303 के ऊपर। और निफ्टी ने होल्ड किया है 16,200 के लेवल को, कल से 1.7% कम है। और इसी के साथ साथ अगर मैं रुपये की बात करूँ तो रुपये अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है और इसकी वैल्यू हो चुकी है 77 रुपीज 0.86। आखिर इंडिया का शेयर मार्केट सडनली इतना ज्यादा कैसे गिर गया और इसी के साथ साथ रुपये की वैल्यू आखिर गिरते क्यों जा रही है और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि रुपये की वैल्यू क्यों गिर रही है। जैसे कि आप लोगों ने डेटा को ऑब्जर्व किया है कि सेंसेक्स 1000 पॉइंट से गिर चुका है और निफ्टी पहुंच चुका है 16,200 के लेवल पर। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है कि बहुत सारी मेजॉरिटी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू जो है वो कम होती गई। सेंसेक्स और निफ्टी मार्केट के दो इंडिकेटर हैं जो मार्केट की परफॉर्मेंस को शो करते हैं। बेसिकली मार्केट के बहुत सारे शेयर्स की वैल्यू गिरते जा रही है और इसी की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में भी इसकी गिरावट देखने को मिली है। और अगर मैं स्पेसिफिकली सेंसेक्स और निफ्टी के शेयर्स की बात करूँ तो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर शेयर्स आते हैं RIL के, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, उसके बाद बजाज फिनसर्व है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी वैल्यू जो है वो लगातार गिरते जा रही हैं। तो इन सारी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू के गिरने के पीछे, सेंसेक्स के गिरने के पीछे और निफ्टी के गिरने के पीछे एक मेजर रीजन है, वो है इन्फ्लेशन। बेसिकली ग्लोबल मार्केट में जो महंगाई है वो बढ़ते जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं और इसी बढ़ते इन्फ्लेशन की वजह से इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले FIIs हैं, DIIs हैं, वो सारे के सारे अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को बेच रहे हैं लगातार। और इसी चीज की वजह से इंडिया के शेयर मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो कम है और जो अपने इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं उनके नंबर ज्यादा हैं। तो बेसिकली ये भी एक मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है सेंसेक्स, निफ्टी और इंडियन शेयर मार्केट के नीचे गिरने का। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये जानना है कि इंडियन रुपए की वैल्यू क्यों गिरते जा रही है तो इसके पीछे का रीजन भी यही है। बेसिकली सबसे पहले रीजन यहाँ पर यह आता है कि कंट्री का इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है। अराउंड द ग्लोब इन्फ्लेशन की रेट है 12% की और अगर मैं इंडिया के इन्फ्लेशन की बात करूँ तो इंडिया के इन्फ्लेशन की रेट है 8% के आसपास की। इंडिया का इन्फ्लेशन ग्लोबल इन्फ्लेशन से कम है लेकिन 8% का इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा है। इंडिया का टारगेट इन्फ्लेशन जो है वो 6% के आसपास का होता है लेकिन अब यहाँ पर 2% का इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। और इससे पहले मैंने आपको बताया है कि शेयर मार्केट में जो भी FIIs हैं और DIIs हैं ये अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बेच रही हैं। मतलब इंडिया में जितना भी फॉरेन करेंसीज आती थी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू वो कम होते जा रही हैं। तो इन्हीं की वजह से इंडिया का इंपोर्ट करना जो है, इंडिया जब इंपोर्ट करती है तो इंडिया को फॉरेन करेंसीज में पेमेंट करना होता है और यहाँ पर फॉरेन करेंसीज की कमी होने की वजह से इंडिया को रुपीज में पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इंपोर्ट के महंगे होने की वजह से भी कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और रुपये की वैल्यू कम होते जा रही है। लेकिन मार्केट की ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बेचना चाहिए। देखो, जब भी शेयर मार्केट इतना नीचे गिरता है तो मेरी तो एक ही एडवाइस होती है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, नहीं तो आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने का मौका जो है वो गंवाना नहीं चाहिए और इसी के साथ साथ आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के साथ रेडी रहना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।